साथ करने वाले कम न होंगे। ओके देन सी यू। चलें फिर मैं चलता हूँ। क्यों आप अंदर नहीं आएंगे पापा मामा से मिलने? नहीं एक्चुअली आई एम ऑलरेडी गेटिंग लेट। अभी तो मैं बेड पे होता हूँ इस टाइम पे। अंकल आंटी से मैं फिर कभी मिल लूँगा। ओके बाय। ओके सी यू। सी यू। अल्लाह हाफिज। हाफिज। मुझे दूसरों की ज़रूरतों और आराम का बहुत ख्याल रहता है। आप बहुत कंफर्टेबल रहेंगी मेरे साथ। जब हमारी शादी हुई थी ज़की, हनीमून पर लंदन में एक शाम हम घूम रहे थे बाहर, तो तुम मेरे लिए गाना गाने लगे थे। कितना शर्मा गई थी मैं, इतना ब्लश करने लगी थी। कौन सा गाना था? होठों पे कभी उनके मेरा नाम भी आए, होठों पे कभी उनके मेरा नाम भी आए, मेरा नाम भी आए, आए तो सही, आए तो सही, बरसरे इल्जाम ही आए, होठों पे कभी उनके मेरा नाम भी आए। अरे तुम ठीक तो हो ना ज़की? तुम ठीक हो? सॉरी मैडम, खांसी आ गई। नेवर माइंड, कोई बात नहीं। अगर तुम्हें गाना याद है ओल्ड मैन, तुमने हनीमून पर यही गाना गाया था। फिर से गाओ। क्या? गाना? कौन सा गाना? No. पापी तुम फोन करो उसको, देखो दूर नहीं गया होगा, आ जाएगा। कमाल करती हो ज़ारा तुम भी। कोई फायदा नहीं भाभी, आई नो हाशिम। अब जो जाके सोएगा ना, सुबह ही उठेगा, वो एक वक्त में सिर्फ एक पार्टी करता है, और वो टेंशन में जाके जब सोएगा तो आई नो है, तो बिल्कुल बेकार है उसको फोन करना। हाँ यू आर राइट, काफी देर हो गई है, आई थिंक मुनासिब नहीं है। वैसे ज़ारा, हाउ वाज द पार्टी? आई एम श्योर तुम लेडी ऑफ द इवनिंग होगी। Oh, look at you. You look so beautiful in this dress. बाले ने कितना अच्छा ड्रेस बनाया है, बिल्कुल जैसे डिजाइनर वेयर हो, है ना? भाई मेरी भतीजी है ही ऐसी, जो भी पहन लेती है सजता है उस पे।
बस अब जब ज़ारा बीवी जाएंगी रुखसत होकर, तब मेरे भाई की नींदें उड़ेंगी। पता नहीं मेरे भाई का क्या बनेगा। आई नो ज़ारा उससे बहुत प्यार करती है। ज़ारा, क्या हो गया? देखो हाशिम बहुत अच्छा लड़का है, तुमसे बहुत प्यार करता है। आई एम श्योर कि तुम बहुत खुश रहोगी। प्लीज बताओ। कितना मुश्किल होता है ना किसी भी लड़की के लिए अपना घर छोड़ना। ज़रा तुम देखो जरा अपनी पप्पो को, ये मुझे कैसे कंट्रोल में रखती है। ये तुम्हें सारी तरकीबें बता देगी कंट्रोल में रखने की मियाँ को। इससे सीख लेना। वैसे मैं किसी के कहने पे डांस करता नहीं, ये तो गाना इतना अच्छा लगा था कि मुझसे रहा ही नहीं गया। वैसे आप भी एक दो गानों पे डांस कर लें, बड़ा सूट करेगा आप पे। ओ नहीं यार, ये तुम कुड़ी उछड़ियों का काम है, अपने बस का नहीं है। एक्सक्यूज मी, जी गोल्डन नाम है मेरा, मैं कोई ऐसी वैसी बंदी नहीं हूँ। आर्टिस्ट लोग हैं हम लोग भी। सैयद दूर ने मुझे कितनी बार बोला मेरी फिल्म का गाना कोरियोग्राफ कर दो, मेरे पास टाइम ही नहीं। आई एम टू बिजी। अमजद भाई मुझे छोड़ आए। चलो। ओके पिंकी, ओके फ्लोरा, चलो ना मुझे छोड़ने। ओ किशमिश, चलो मैं छोड़ता हूँ। चल। अच्छा मैं भी बहुत थक गई हूँ, अपने कमरे में जा रही हूँ। आप इंतजार क्यों करती हैं? दवाइयां तो खानी है ना इन लोगों ने। आप मेडिसिन के खत्म होने का इंतजार मत किया करें, पहले से स्टॉक मंगा के रखा करें। फ्लोरा, मैं नहीं चाहता कि मेरे माँ बाप को कोई प्रॉब्लम हो। मम्मी, आप नाश्ता करें ना, क्यों नहीं कर रही? नहीं, मैं नहीं खाऊंगी ये दलिया। फिर क्या खाएंगे आप? टिक्का, चिकन टिक्का खाऊंगी मैं। मम्मी प्लीज, मम्मी जब आपका दांत लग जाएगा तब खा लीजिएगा, अभी तो आपके जख्म भी नहीं भरा है। क्या बच्चों वाली बातें करती हैं, प्लीज खाइए। मम्मी, आप नहीं खाएंगी तो फ्लोरा आपको फिर डेंटिस्ट के पास ले जाएगी और वो आपका एक और दांत निकाल देगी। सो प्लीज खा लीजिए। डेंटिस्ट ने नहीं, इसकी बीवी ने निकाला है मेरा दांत। जब मैं रात को सो जाती हूँ ना, तो आके मेरा दांत निकाल लेती है। मैडम, वो तो आपका बहुत ख्याल रखती हैं, वो आपके लिए साड़ियाँ भी ले आई हैं। कौन? रुखी मैडम। कौन रुखी? मैडम मुंह खोलिए। नहीं नहीं, फिर तो मेरा दांत निकाल लोगी। नहीं प्लीज मैडम। एक तो बाला कभी भी सीट पे नहीं होता, इसने सही तंग किया हुआ है। वाह पोपी पप्पू, इतना प्यारा ड्रेस है ये, देखें प्लीज मुझे बनवा दें। अम्मी तो कभी नहीं बनवाएंगी मेरे लिए। देखिए कितना प्यारा है। तोबा नादिया, तुम अपनी एज देखो, तुम्हारी उम्र है ऐसा ड्रेस पहनने वाली? देखा, मुझे तो कोई समझता ही नहीं है, और मेरे वक्त में तो सबको इश्यूज हो जाते हैं। इतनी प्यारी लगूंगी मैं ये डांस करते हुए। नादिया, जब तुम बड़ी हो जाओगी ना, तुम जैसे ड्रेसेस कहोगी मैं तुम्हें वैसे ड्रेसेस बनवा के दूंगी। स्पेशली जब तुम्हारी शादी होगी ना, तुम अपने दिल की सारी ख्वाहिशात पूरी कर लेना और अच्छे अच्छे ड्रेसेस बनवा लेना, ठीक है? अभी तो ज़ारा की शादी हो जाए बस। ड्रामा क्वीन। नादिया, वेरी बैड। उस बेचारी को तो कुछ ना कहो, वो वैसे इतनी परेशान है, और जैसे जैसे शादी करीब आ रही है वो तो बेचारी मजीद दुखी हो गई है।
मुझे तो लगता है कि वो हाशिम भाई से शादी ही नहीं करना चाहती है, इसलिए इतना दुखी है। और क्या पता शादी के करीब खुदकुशी कर ले या घर से भाग जाए। आपको पता है बॉबी पोपो, मुझसे पिंकी ने क्या कहा कि मेहंदी की रात ही इसकी छोटी बहन घर से भाग गई थी। नादिया, व्हाट अ चीप जोक, वेरी बैड। तुम अब बड़ी हो गई हो और इस तरह की बातें करने से पहले ना जरा सोच लिया करो, हर बात मुंह से मत निकाला करो। मैं बड़ी हो गई हूँ ना, तो प्लीज मुझे ये ड्रेस बनवा दे, प्लीज 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 प्लीज। मैडम अंदर चले? नहीं, अभी मुझे और शॉपिंग करनी है। मैडम सारी शॉप्स बंद हो गई हैं। गुड मॉर्निंग मिस ज़ारा। मैडम, मिस ज़ारा मैडम, इनकी शादी होने वाली है। मुबारक हो तुम्हें। तुम भी यहीं रहती हो लंदन में? मैडम, ये आपकी पोती है जिनकी शादी होने वाली है। जब मेरी शादी होने वाली थी ना, तो मैं भी वहीं रहती थी। ये लोग मेरी शादी करवाना चाहते थे मेरे कजिन के साथ। मैं भागकर लंदन आ गई। तुम भी अपनी शादी से भागकर आई हो लंदन? बहुत प्यारी जगह है, बहुत पसंद है मुझे। वेरी रोमांटिक। अब ये मेरी शादी भी नहीं करवा सकेंगे जबरदस्ती। मैडम, अब हम अंदर चलें? आपकी एक्सरसाइज का टाइम हो गया है। ओके मिस ज़ारा, हैव अ गुड डे। तौबा है नादिया, मैं तुम लोगों की हर नाजायज ख्वाहिश पूरी करती हूँ, प्यार करती हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि हर चीज तुम मुझ पर मुसल्लत कर दो और हर बात मनवाओ। वेरी बैड। अब बाले, ये कोई वक्त है आने का? तुम सुबह से मशीन पे नहीं बैठे हो और तुम्हें पता भी था कि ज़ारा ने आज इवेंट पे जाना है, उसका डिनर है और उसका जोड़ा इसने अभी तक नहीं तैयार किया है। देखो जरा। न सलाम, न दुआ, न खैर खैरियत, आते ही शुरू हो गई। कल रात से बाले को बुखार है, कोई पूछने वाला नहीं है, बस जोड़ा तैयार हो जाए। तौबा बॉबी पप्पू, बहुत एटीट्यूड है आपके दर्जी में भाई। बाले, हाँ वो तो मैं पूछना ही भूल गई, तुम्हारी तबीयत खराब है। कोई बात नहीं, वो असल में आजकल मौसम ही इतना खराब चल रहा है। देखो कल रात से मुझे भी शदीद फ्लू हुआ हुआ है, तुम कुछ ख्याल रखा करो ना अपना। हाँ जी, जब इतनी सारी शॉपिंग आप करके लाएंगी तो थकेंगे भी और बीमार भी होंगी। बाले, वो तुम एक काम करो, मैं तुम्हें कुछ पैसे देती हूँ, तुम जाके अपने लिए फ्रूट शूट्स लो, कोई जूसेस पियो, अपना ख्याल रखो। बल्कि मैं ड्राइवर को कहती हूँ तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाए, तुम एक दफा डॉक्टर को दिखा दो, ठीक है? ये लो। बल्कि ये लो, थोड़े से और रख लो, अपने लिए कुछ कपड़े वपड़े भी ले लेना, ठीक है? बल्कि नादिया, मैं तो सोच रही हूँ कि क्यों ना रमजान आने वाले हैं, बाली की दुकान में मैं यूपीएस लगवा दूं और 2-3 पंखे, बड़ी गर्मी होती है ना, तो बस अभी रमजान में मैं तुम्हारी दुकान में यूपीएस और पंखे भी लगवा दूंगी और तुम ना डॉक्टर के पास चले जाना, ठीक है? हम चलते हैं, बस कपड़े जरा रेडी कर देना, सही है? और जूसेस पीना मत भूलना। चलो बेटा। कपड़े अरे पोपी, तुम जानती नहीं हो, मिशेल से बड़ी तो इवेंट प्लानर कोई है ही नहीं। अरे तुमने देखा नहीं था हुमा के बेटे की शादी में? ओफ, क्या अरेंजमेंट था, क्या लैंप्स थे उसने लगाए हुए, क्या कार्पेट्स थे, और सारा कपड़ा इंपोर्टेड था जिससे कैनोपीज बनी थी। और मार्की नहीं देखी थी, ऐसी मार्की तो मैंने देखी नहीं आज तक। मैंने तो उसे वही कह दिया है कि तुम 3-4 आइडियाज लेकर आओ, फिर हम कलर थीम भी डिसाइड कर लेंगे और ज़ारा के कपड़ों से भी मैच कर लेंगे। हाँ भाई,
तुम भी वैसे कोई एडवाइस दे सकती हो, सारे काम क्या मैं अकेले ही करूं? सब कुछ तो अकेले कर रही हूँ, थक जाती हूँ भाई। ना बच्चियां हेल्प करती है ना तुम। अब मैंने ज़ारा से कहा है कि तुम हाशिम को लेके जाओ अचकन के लिए। अच्छा वैसे तुम्हें अगर टाइम हो तो तुम भी उनके साथ चली जाओ। नहीं प्रेशर नहीं है। हाँ मैं जानती हूँ तुम भी बहुत बिजी हो भाई, तुम बाले को तो देख लेना, सारे कपड़े तुम्हारी जिम्मेदारी है पोपी। हाँ बिल्कुल। अच्छा फिर मैं बाद में बात करती हूँ, ये ज़ारा आई है किसी काम से, ठीक है? ओके खुदा हाफिज। हाँ बोलो बेटा। मम्मा मैं लंदन जा रही हूँ।